प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है तलाक की दिलचस्प रसूमात और अजीबो-गरीब कवानीन। आपने शादी के मौका पर अदा की जाने वाली रसूमात के बारे में तो सुना होगा, लेकिन दुनिया में चंद एक मकामात ऐसे भी हैं जहां शादी की नाकामी पर भी मजहबी रसूमात अदा करने की रवायत मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में तलाक की दिलचस्प रसूमात। इस बात से कते नजर कि शादी की नाकामी की वजूहात चाहे कुछ भी हों, शादी टूटने का तजर्बा लोगों के लिए खुशी का बायस नहीं होता है, जिसमें दोनों फ्रीकैन को तलाक का मुआहदा करना होता है और इस हवाले से अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करनी पड़ती है। रोजनामा हफिंगटन पोस्ट से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक दर्जा झैल में दुनिया के कई ममालिक में पाई जाने वाली तलाक के अजीबो गरीब रसूमात और तलाक के हैरत अंगेज कवानीन का जिक्र मौजूद है। मंदिर में तलाक का टॉयलेट। जापान में एक ऐसा मंदिर वाक़ है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। वस्ती जापान के सूबे गोनमा में मिंटो कोजी टेम्पल इज़्दवाजी तल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज़ पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में फ्लैश में बहा दिया जाता है। जर्मनी के एक चर्च में तलाक पर मातम की रस्म। ये सन 2000 की बात है जब जर्मनी में एक पादरी मार्गोट कास्मीन ने मुल्क के तमाम गिरजाघरों में तलाक के मौका पर मातम की रस्म अदा करने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद उनकी तजवीज़ पर गिरजाघरों में तलाक के मौका पर बड़े पैमाने पर मातम की रस्म अदा की गई। इन तकरीबात में दोनों फ्रीकैन दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शादी की नाकामी की वजूहात से आगाह करते हैं। तलाक का सर्टिफिकेट मनहूस। जिनिंग अफराद चीन से ताल्लुक रखने वाली एक अकलीती नस्ल के अफराद हैं, जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीका है, जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत घर के अंदर नहीं किया जा सकता है और दस्तखत करने के फौरन बाद कलम और दवात को बुरा शगुन समझकर दूर फेंक दिया जाता है। मोहब्बत नामे 7 बरस बाद अरसाल। सन 2011 में चीन में एक सरकारी डाक खाने की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसमें शादीशुदा जोड़ों को एक मोहब्बत नामा लिखने की तरगीब दी गई, जिसे शादी के 7 बरस बाद शरीके हयात को अरसाल किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद दरअसल मुल्क में तलाक की शरह को कम करना था, ताकि 7 बरस बाद मोहब्बत नामा पाने वाले मियाँ बीवी एक बार फिर से इस मोहब्बत को याद कर सकें जिसने उन्हें मिलाया था। तलाक के अजीबो-गरीब कवानीन। दुनिया के कई ममालिक में तलाक के ऐसे अजीबो-गरीब कवानीन मौजूद हैं जहां तलाक हासिल करना एक नाकाबिले यकीन तजर्बा साबित होता है। दुनिया में फिलिपाइन वाहिद मुल्क है जिसका कानून आज भी अपने शहरियों को तलाक की इजाज़त नहीं देता है। ताहम एबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि सन 1985 से सन 2000 के दरमियान जापान में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा थी। इसकी वजूहात से पता चलता है कि सन 2006 में जापानी जोड़ों में शादी के 20 बरस बाद तलाक लेने का रवाज ज्यादा आम हो गया था। माहिरीन का कहना था कि ये रिटायर्ड हस्बैंड सिंड्रोम की वजह से था, यानी ऐसे शोहरों की वजह से जो रोजगार के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी बीवी को ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी बीवी में हर तरह के ऐब नजर आते हैं। तलाक के लिए तीसरे फरीक पर हर्जाना। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की 7 रियासतों, जिनमें रियासत न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी शामिल हैं, शादी की नाकामी की वजह एक तीसरे फरीक को ठहराया जा सकता है और शादी खराब करने वाले तीसरे शख्स पर शादी के नुकसान के लिए भारी रकम का हर्जाना दायर किया जा सकता है। ताहम इस इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। सास से बुरा सलूक तलाक की वजह नहीं हो सकता। अमेरिकी रियासत कंसास में शादी को तवील मुद्दत तक कायम रखने के लिए तलाक का एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत दोनों फ्रीकैन को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सास के साथ बदसलूकी या बुरे ताल्लुकात रखने पर एक दूसरे को तलाक दे सकें। हंसी मजाक में शादी करने वालों को तलाक की इजाज़त। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में तलाक के लिए एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत अगर एक शख्स हंसी मजाक या शर्त निभाने के लिए शादी कर लेता है
تو اسے بعد میں طلاق کا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اس قانون سے ہنسی مذاق میں شادی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شادی پر ایک دوسری شادی سے طلاق۔ آسٹریلیا میں قبائلی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا تو اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کریں یا پھر شادی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک دوسری شادی کر لیں۔ اس طرح ان کی پہلی شادی خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شخص سے چوتھی بار شادی کی اجازت نہیں۔ امریکی ریاست کینٹکی میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی شخص سے طلاق کے بعد 3 بار شادی کر سکتے ہیں، لیکن چوتھی بار اسی شخص سے شادی کرنے کی اجازت آپ کو ریاست کا قانون نہیں دیتا ہے۔ زہر دے کر مارنے پر طلاق منظور۔ امریکی ریاست ٹینسی میں اگر آپ کا شریک حیات آپ کو جان سے مارنے کے لیے کوئی حربہ مثلاً زہر پلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس بنیاد پر آپ کی طلاق منظور ہو سکتی ہے۔ شوہر کی دماغی حالت کی خرابی پر طلاق۔ نیو یارک میں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کے شریک حیات کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو طلاق مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی کے دوران شریک حیات کی دماغی حالت کم از کم 5 سالوں سے خراب رہی ہو۔ شریک حیات کے عیب کے بغیر طلاق ناممکن۔ برطانیہ میں طلاق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریک حیات کی حد درجہ برائیوں کا ذکر کیا جائے۔ صرف ذاتی ناپسندیدگی کی بنیاد پر طلاق منظور نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جوڑے طلاق کے لیے شریک حیات میں عجیب و غریب عیب تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک شوہر نے طلاق کے مقدمے میں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر روز مچھلی پکاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ